हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम एपिसोड 5 में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, आंखों बाकों के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है पहला पन्ना। हाँ दोस्तों, ये पहला पन्ना ये बहुत ही इतनी अच्छी कहानी है कि मैं क्या है कहूँ। हालांकि जब मैं इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये सारे कहानी पढ़ने के बाद मुझे एक दो कहानी अच्छी लगी, मतलब अच्छी सभी लगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ और मैं भी लिखता रहता हूँ। तो ये कहानी एक शायर के ऊपर है और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि एक शायर या तो कुत्ते की मौत मरता है या तो गुमनाम जिंदगी मरता है। पर इस कहानी को जब मैं पढ़ा तो इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या ही बोलूँ। हालांकि इस कहानी में एक राइटर रहता है, जब वो अपने कॉलेज के दिनों में रहता है तो वो हर जगह, मतलब किसी पे भी कोई भी पोएट्री, शायरी, कहानी, मतलब कहानी वगैरह कुछ भी लिख देता है, वो भी बिना संकोच के, बिना झिझक, बिना किसी झिझक के। जब वो अपने कॉलेज लाइफ में रहता है तो उसके पास कोई भी आता, कोई भी लड़की आती या फिर कोई भी लड़का आता कि मेरे ऊपर एक शायरी लिख दीजिए, तो वो 5 से 10 मिनट में उसके ऊपर एक शायरी लिख के उसे दे देता है और वो उस पन्ने को अच्छे से संभाल के रखते हैं और जिसे लिख के वो देता है। तो हर जगह स्कूल में, बाहर हर जगह पोएट्री शो होने लगे तो उसमें उन्हें बुलाया जाता था कि आप यहाँ आइए, अपने पोएट्री बोलिए, और उसके लिए वो जाते थे, पर वहाँ पे रुकते कभी नहीं थे। वो जाते थे, अपना पोएट्री बोलते थे, अपना शो करते थे और सभी पोइट जो रहते थे तो वहाँ पे बैठे रहते थे और वो क्या करते थे कि वहाँ से शौकिया और रुपया लेके चले जाते थे तुरंत ही। और उनकी एक खास बात थी कि जब वो बोलते थे पोएट्री शो में तो उनके अलावा किसी की भी पोएट्री अच्छी नहीं लगती थी। जब वो बोलते थे तो उसकी पोएट्री सुनने के बाद और दूसरे पोएट जो रहते थे उसकी पोएट्री सभी को लगती थी कि ये क्या बकवास कर रहा है, इतनी अच्छी उनकी पोएट्री होती थी। और उनका एक आदत था कि वो शुरू से ही उस पैसे को लेते थे और चले जाते थे और उन पैसों को जाके एक जगह, इसमें हवेली के नाम दिया गया है। जैसे आप लोग कोठा जानते हैं, फिल्मों वगैरह में रहता है, तो वो इस कहानी में उसे हवेली का नाम दिया गया है और हवेली में लड़कियां रहती है, वहाँ पे वो जाते और उन लड़कियों का दुख दर्द समझते और उसके ऊपर वो पोएट्री लिखते हैं। उन लड़कियों में भी लड़ाई होता है कि आज कौन इनके साथ सोएगा, इनके साथ रहेगा, तो उनमें से किसी का नंबर आता और वो क्या करते, रात भर उनके साथ रहते और वो कहानी सुनाती और अंतिम में वो सो जाते। और सुबह सुबह जो शायर होता वो क्या करता कि वो उसकी कहानी जो रहती वो एक पन्ने पे उसकी पूरी कविता लिख के वहाँ रख के वो चला जाता और लड़की सोई ही रहती। जब वो उठती तो वो देखती कि ये किसी पन्ने पे एक पोएट्री, एक शायरी लिखी हुई है। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उसकी शायरी करते करते उसे ये नहीं हुआ कि मैं भर गया, हाँ, पर उसे ये लगा कि मैं बहुत इन सब चीज़ों पे लिख रहा हूँ तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो उसने कुछ अलग करने के लिए एक बच्चे को देखा बाजार में और उसे पकड़ा। उसके बाद उसने कहानी लिखनी शुरू कर दी बच्चों के ऊपर। उसकी वो कहानी भी बहुत चली, बहुत ज़्यादा बिकी। उसके बाद जो लड़की थी, जो कोठे की एक लड़की, उनसे आके कहती है कि मतलब प्यार करती हूँ ऐसे वैसे, और वो उस जो पोएट ने उसे एक पन्ना दिया था पोएट्री लिखा हुआ, वो पन्ना वो रखी थी। और वो आई तो यहाँ रहने लगी सोसाइटी में, और सोसाइटी में वो पोएट को कोई दिक्कत नहीं था कि मेरे साथ रह रही, पर समाज वालों को, आप लोग जानते हैं, मोहल्ले वालों को बहुत दिक्कत होती है कि किसी कोठे वाले को वो घर में रख रहा है। तो वो रखता था तो उससे उसने क्या किया कि शादी कर ली और वो हर दिन उसको एक पोएट्री लिख के देता था, हर एक पेज पे एक पोएट्री लिख के देता था और वो खुश हो जाती थी और उसकी खुशी में ही पोएट भी खुश रहता था। तो उसने उनसे शादी कर ली और हर दिन एक पोएट्री लिख के देता था। तो उस लड़की ने क्या किया कि उस सारी जितनी भी पोएट्री थी उसे धागा सी के एक रजिस्टर बना दिया। और जब पोएट जो उस रजिस्टर में लिखने बैठा तो वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। हालांकि एक पोएट, एक राइटर के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं भी कुछ भी सोच के लिखने लगता है, खाली पन्ने पे, खाली अखबारों पे, मोबाइल्स में, कहीं पे भी। तो वो रजिस्टर था और वहाँ पे उसे बैठ के सोचने में नहीं बन रहा था। वो उसे लगा कि मैं अंदर से खोखला हो गया हूँ, मैं खाली हो गया हूँ। और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर पूरी
सब कुछ खाली हो गया, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं। फिर वो सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं बच्चों की कहानी लिखना शुरू कर दूँ। बच्चे की कहानी लिखना चाहा, पर वो भी नहीं लिख पाया। उसे लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर वो कोठे पे जाता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाता है। तो वो फिर वापस आता है और वो फिर गुस्से में उस रजिस्टर को फाड़ देता है। और उसे फाड़ने के बाद फिर उसे लगता है कि अब मैं कुछ लिख सकता हूँ। उसे फाड़ने के बाद फिर वो फटी पेपर पे कहीं पे भी वो अपनी पोएट्री लिखने लगता है। हालांकि उसे बहुत बदनामियाँ भी मिलती हैं कि इसे बहुत घमंड हो गया। बहुत सारे शो में अब उसे बुलाया नहीं करती क्योंकि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। और मतलब वो जाते कहीं पे भी रुकते नहीं थे क्योंकि उन्होंने उनसे शादी की थी और वो हर दिन कोठे पे जाते थे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था। और एक दिन हुआ यूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़े मतलब जो लड़की थी कोठे की, उनकी शादी हो गई थी। तो वो बहुत अमीर शायद लड़के से हो गई थी। तो उनके यहाँ करने गए थे शायरी। तो उन्होंने शायरी करी, सभी ने ताली बजाया। और जब वापस आ रहे थे तो उस लड़की ने कहा कि ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं, कुछ नया तो नहीं है। वो वहाँ से एकदम गुस्से में आए, घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा किसी और के साथ। वो उन्हें कुछ नहीं कहा, वो उन्हें प्यार से समझाए। उनकी पत्नी को इतना खराब लगा कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, और इतना खराब लगा कि वो पत्नी अगले ही दिन उस घर को छोड़कर चली गई। और उसके जाने के बाद वो जो शायर था वो वहाँ से मतलब उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने भी क्या किया, वो वहाँ से आने के बाद कोठे चले गए और वहाँ पे जाके गुस्से में किसी लड़की को कुछ नहीं कहा। वो सीधे जाके कमरे में बंद हो गए और रोज किसी ने कुछ नहीं कहा। और रोज खाना दरवाजे के नीचे से खाना अंदर जाता है एक थाली में, और शाम को खाली वो थाली जो थी वो खाली आता। 10 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। 10 दिन के बाद और जब वो बाहर निकला तो उसके पूरे दाढ़ी बढ़े हुए थे पूरे एकदम। और उसने एक कुछ पन्नों पे मतलब एक रजिस्टर टाइप का बना के पोएट्री लिख के और उसी कोठे की एक लड़की को दिया। और उनसे कहा कि वो जाकर उस लड़की को दे दो जो बहुत अमीर हो चुकी थी। और उनके बाद उस पोएट्री देने के बाद वो नहा धो के खा पी के सोए, तो सोए ही रह गए। और आप लोगों को बता दूं कि उनकी ऐसी पोएट्री थी, उसे पढ़ने के बाद कोई बहुत खिलखिलाकर हंसता या फिर कोई बहुत जोरों से रोने लगता, एकदम आंसू टपक जाते उनके आँखों से। और ऐसा एक कहानी वो जब उस लड़की ने पढ़ा पोएट्री को, जो अमीर घराने की लड़की थी जिसने कहा था कि आप तुम्हारे पोएट्री में कुछ नया नहीं है, जब वो पढ़ी तो वो भागी हुई वहाँ से वापस आई और देखती है तो वो उस नींद के बाद कभी उठा ही नहीं। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी वो रोती रही। उस दिन किसी ने अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। उस दिन सारी लड़कियों को लगा कि आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही सुकून का दिन है। उस दिन किसी ने कोई भी धंधा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उस दिन वो लोग रोती रही जी भर के। और उसके बाद वो पोएट जो था शायर, वो गुमनाम मौत नहीं मरा, ना ही कुत्ते की मौत मरा, वो फेमस हो गया। उसकी एक किताब छपी जो पोएट्री उस अमीर लड़की को दिया गया था। उसने उस किताब को सी के प्रिंट करवाया और वो शायर उस दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। और हर शायरों के बीच उसका भी नाम आने लगा। तो यही थी एक शायर की कहानी। और जब मैं इसे पढ़ा तो मुझे थोड़े रोना भी आ गया और मेरे दिल को बहुत छू गया। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और